डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाऊ, मध्य प्रदेश, इंडिया में हुआ था। उनका परिवार महर जाति से था, जिसे इंडियन कास्ट सिस्टम में अनटचेबल माना जाता था। छोटी उम्र से ही अंबेडकर को बहुत ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्हें अक्सर बेसिक डिग्निटी से भी वंचित रखा जाता था। इन सब रुकावटों के बावजूद अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उनके पिता, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, ने उनकी पढ़ाई को बढ़ावा दिया। अंबेडकर की एकेडमिक ब्रिलियंस सबको दिखाई दी, जिससे उन्हें कुछ प्रोग्रेसिव टीचर्स का सहयोग मिला। इन अर्ली एक्सपीरियंसेस ने उनके अंदर सोशल जस्टिस के लिए लड़ने का दृढ़ संकल्प भरा। उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, अलग जगह बैठने को मजबूर किया जाता था और अक्सर बेसिक डिग्निटी से भी वंचित रखा जाता था। टीचर्स अक्सर उनकी स्थिति के प्रति उदासीन रहते थे और कभी-कभी भेदभाव को बढ़ावा देने में भी शामिल होते थे। अंबेडकर की एजुकेशन की तलाश उन्हें इंडिया और विदेश के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस तक ले गई। वो एल्फिंस्टोन हाई स्कूल, बॉम्बे से ग्रेजुएट करने वाले पहले अनटचेबल्स में से एक बने। 1913 में उन्हें महाराजा ऑफ बड़ौदा से स्कॉलरशिप मिली, जिससे वो न्यूयॉर्क सिटी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके। अंबेडकर ने कोलंबिया के इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 1915 में मास्टर्स डिग्री और 1960 में इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1903 में इंडिया वापस आने पर अंबेडकर ने अपना जीवन कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी एजुकेशन और लीगल एक्सपर्टीज का यूज दलित्स के राइट्स के लिए आवाज उठाने में किया। अंबेडकर ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स लॉन्च किए। उनके प्रयासों से 1932 में पूना पैक्ट जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुईं, जिसके तहत लेजिस्लेटिव असेंबलीज में दलित्स के लिए सीट्स रिजर्व किए गए। अंबेडकर सोशल जस्टिस के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहे और उनका मानना था कि बिना सोशल इक्वालिटी के पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है। जब 1947 में इंडिया को आजादी मिली, तो अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अहम भूमिका निभाई और सभी नागरिकों के राइट्स की रक्षा करने वाले प्रोविजंस को शामिल किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी और इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स को स्थापित किया। उनके योगदान ने उन्हें द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का खिताब दिलाया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1966 को हुआ और वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनका जन्मदिन अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है और ये दिन इंडिया में पब्लिक हॉलिडे होता है। अंबेडकर का प्रभाव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी राइटिंग्स, स्पीचेस और एक्टिविज्म आज भी कास्ट, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पर कंटेम्पररी डिबेट्स को आकार देते हैं। उन्हें दलित पॉलिटिक्स का जनक माना जाता है और उनके विचारों ने अनेक सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित किया है। अंबेडकर का जीवन और करियर एक याद दिलाता है कि सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अंबेडकर के विचार और उनकी विरासत आज भी कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी में गहराई से गूंजते हैं। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स पर उनकी टीचिंग्स आज भी एक्टिविस्ट्स, स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स को प्रेरित करती हैं। दलित मूवमेंट, जिसको उन्होंने मजबूती दी, आज भी इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी में एक शक्तिशाली बल बनी हुई है। एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन के महत्व पर उनका जोर आज भी दलित युवाओं को प्रेरित करता है। अंबेडकर की जीवन गाथा रिजिलियंस, डिटर्मिनेशन और नॉलेज की तलाश की शक्ति का प्रमाण है।